बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इकराम खैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके सामने इंतहाई बारीक बात पेश करने लगा हूँ। वो ये है कि बसा औक़ात आपने अपनी क्लासों में देखा होगा, बिलख़ुसूस शोबा तहफ़ीज़ में, कि एक बच्चा जो इंतहाई ज़हीन है और वो सबक भी अपने टाइम पर याद करता है और सुनाता भी है, सबकी मंजिल भी उसकी कोई गलती नहीं आती और उसको याद है, लेकिन आप अचानक देखते हैं कि उस पर एक ऐसी कैफियत आ जाती है कि वो सबक में भी नागा करने लगता है, सबकी मंजिल भी उसकी कमज़ोर हो जाती है। आपको भी परेशानी होती है कि इस बच्चे को क्या हो गया, हालांकि सबक भी सही सुनाया करता था, सबकी मंजिल भी टाइम पर उसको याद होती थी और सुना दिया करता था। इस सूरत में फिर आपको समझ नहीं आती कि इसके साथ में ऐसी कौन सी सूरत या ऐसा कौन सा तरीका करूं जिसकी वजह से ये इसकी जो कमज़ोरी आई है वो दूर हो जाए। तो बाज़ असातिज़ा इस सूरत में फिर डंडी का इस्तेमाल करते हैं या फिर डांट डपट की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा मुतनफ़िर हो जाता है। तो मैं यहाँ एक बात की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा कि आपने देखा होगा सूफिया इकराम के यहाँ बसा औक़ात जब वो अपने पीर व मुर्शिद जब अपने मुरीदों की तरबियत करते हैं तो वहाँ उनके जो मुरीद होते हैं, ज़ाकिरीन होते हैं, उनमें भी ये कैफियत पैदा हो जाती है। कभी उनमें इनक़िबास, कभी इनबिसात की कैफियत होती है, कभी उनके दिल इस तरीके से खुल जाते हैं कि उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खुलती हैं और बसा औक़ात उन पर उनके दिल ऐसे बंद हो जाते हैं कि उनको बिल्कुल वाज़ेह बात भी समझ में नहीं आती। फिर उनके जो मुर्शिद होते हैं वो उनकी तरबियत करते हैं और उनकी इस्लाह करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से शोबा तहफ़ीज़ में भी होता है। तो यहाँ उन असातिज़ा ने इनकी उस कमज़ोरी को कैसे दूर करना है, उसका तरीका मैं आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ। वो ये है कि इस दौरान आपने उस बच्चे का सबक कम करा लेने के बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, मंजिल की तरफ तवज्जो देनी है और इस बच्चे पर सख्ती बिल्कुल नहीं करनी मार पीट के हवाले से, बल्कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इसके लिए मांगना है। 2 रकात नफल पढ़कर रात को उठकर इस बच्चे के लिए मांगना है और ख़ुद इस बच्चे से भी ये कहलवाना है, ये चीज़ें करवानी हैं कि आपने अल्लाह से मांगना है और 2 रकात नफल पढ़कर आपने अल्लाह से दुआ करनी है रोज़ाना के हवाले से। इंशाअल्लाह ये एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से बच्चा कुछ ही दिनों में उस पुरानी सूरत पर आएगा कि वो सबक भी टाइम पर लाएगा, सबकी भी टाइम पर लाएगा और मंजिल की भी इंशाअल्लाह इसकी पाबंदी होगी। तो आप इस तरीक़ों को उन तलबा पर आज़मा सकते हैं जो तेज़ व ज़हीन दरमियान में उन पर इनक़िबास की कैफियत पैदा हो गई और इंशाअल्लाह इससे उन बच्चों को इस्तिफ़ादा होगा और आपको भी मुश्किलात नहीं होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।